विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिए भाई, कल आप लोगों को क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित किया गया था। उसमें एक सवाल दिया गया था, कुछ बच्चे हल करके भेजे हैं, वो बिल्कुल सही सवाल आप लोगों ने हल किया है। और आज हम उसी क्रम में आज पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया क्या है और इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रकरण का प्रभाव कहाँ देख पाएंगे, इसको आप इस प्रकरण के अंतर्गत देखेंगे। तो पूरा आज का टॉपिक क्या है ये निश्चित कर लें कि क्या पढ़ना है हमको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पहले मैं मौखिक समझाऊंगा, इसके बाद फिर नोट डाउन करूंगा। देखिए भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने के लिए पहले हमारे पीछे की जितनी वीडियो बन चुकी है उसको आप लोगों को निश्चित रूप से देखना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए निरर्थक हो जाएगा। कल हमने पढ़ाया आप लोगों को क्रांतिक कोण, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो आज का अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो तो पीछे की वीडियो जरूर देख लें। क्रांतिक कोण कल बताया गया क्या होता है, उस दृष्टिकोण को एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। सघन माध्यम इधर था, इधर विरल माध्यम था, शार्ट में बिल्कुल बता देंगे। तो यहां देखें भाई, जब हम सघन से विरल में प्रकाश किरण भेजते हैं तो निश्चित रूप से अभिलंब से दूर जाती हुई निकल जाती है, अभिलंब से दूर हटकर जाती है। और इसी क्रम में हमने बताया कि ऐसे ही हम गिराते चले जाएं, आपतन कोण को बढ़ाते चले जाएं तो एक किरण ऐसी मिल जाती है जो सीमा पृष्ठ वाली मार्ग को पकड़कर निकल जाती है। इस प्रकार से हमारा जो अपवर्तन कोण है 90 अंश हो जाता है। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को ही आपने क्या कहा था भाई कल, क्रांतिक कोण। इसका अगर एक बार में चित्र देखें तो इस प्रकार से आप इसको बना दिया करें, यहां सी डाल दें और यहां r बराबर 90 लिख दें। इस प्रकार से हमारी पूरी परिभाषा लिखी जा सकती है चित्र के माध्यम से। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसी से जुड़ा अब आगे हम यहां पहुंच चुके, यहां पहुंचेंगे किस ढंग से, इससे जोड़ते हुए इसको हमें पढ़ लेना है। चलिए देखते हैं भाई, एक दृष्टिकोण देते हैं, थोड़ा फिर दृष्टिकोण को देखें। सघन माध्यम इधर रहेगा, सघन माध्यम इधर विरल माध्यम, इसी के आगे थोड़ा क्रिया हम बताएंगे, उसको देख लीजिए। ये आपका नॉर्मल अभिलंब हो जाएगा यानी n डैश, यहां सीमा पृष्ठ लिख देंगे, सीमा पृष्ठ। देखिए भाई, आपने देखा, थोड़ा सा आपको भी सोचना है, जब यहां हमारा ये क्रांतिक कोण है तो इसके संगत जो प्रकाश किरण गमन कर रही है वो सीमा पृष्ठ से जा रही है। देख लीजिए भाई, इससे आप बिल्कुल सहमत हो लीजिए, यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम थोड़ा आपतन कोण, अगर ये सी पर इतना हुआ अपवर्तन, सीमा पृष्ठ से अगर प्रकाश किरण जाए, अब थोड़ा आपतन कोण बढ़ाना है, आपको भी सोचना। अगर हम बढ़ा के यहां से प्रकाश किरण डालें तो निर्णय आपको लेना है, जब ये सी के लिए इतना अभिलंब से इतनी दूर हटकर गई है प्रकाश किरण, 90 अंश पर गई है सी के लिए, कल निश्चित हो चुका है। सी अगर यहां लिख देंगे तो प्रकाश किरण ये जा रही है और जिसका नियम आपको बताया गया आर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब बताइए, जब आप आपतन कोण और बढ़ा देंगे, ये देखिए सी से ज्यादा कर देंगे आई, तो निश्चित रूप से अब इस और दूर हटकर जाएगी, अर्थात ये अब प्रकाश किरण यहां से जाने लगेगी। कुल मिला के इस मार्ग से थोड़ा और ऊपर निकल जाएगी। इस प्रकार से कब ये संभव है, थोड़ा एक बार अच्छे से देख लें, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो ये प्रकाश किरण, देख लीजिए भाई, इधर आपका सघन माध्यम है, सघन से जाते हुए सघन में फिर पुनः वापस लौट जाएगी। देख लीजिए, इस माध्यम में इधर नहीं आने वाली है प्रकाश किरण। तो ये भाई यहां पर जो हमारा अपवर्तन पाठ चल रहा है, अपवर्तन की क्रिया है जो होती है, उसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन होना चाहिए, तब अपवर्तन होता है। यहां क्या हुआ, थोड़ा सा देख लें, सघन में चलते हुए आई प्रकाश किरण और फिर सघन में ही चली गई, तो ये क्या है, अपवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है, आप लोग समझ सकते हैं, परावर्तन है। परावर्तन क्या होता है, पहले दिन बताए कि जब एक प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण एक
चिकनी सतह या दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सेम देख लीजिए, यहां वही क्रिया हो रही, कांच से चलते हुए आई और कांच में ही फिर गमन कर दिया। इधर आपका विरल माध्यम जो भी था उसमें प्रकाश किरण नहीं गई। तो अब इसको हम कैसे कहेंगे भाई? आप पूर्ण का क्या मतलब है? पूर्ण और आंतरिक देख ले भाई, इधर हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। ये हमारी मान लो कांच की पट्टी रखी हुई है और ये कांच में गमन किया था प्रकाश किरण, ये देखिए कांच में चलते हुए कांच में ही पुनः परावर्तित हो गई। यहां अपवर्तन की घटना बिल्कुल नहीं हुई। कौन सी घटना आप देख रहे हैं? परावर्तन। हमको पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देख ले भाई, पूर्ण का क्या अर्थ है? यहां पर ये प्रकाश जो भी जितना आप तीव्रता का भेजते हैं, पूरा का पूरा प्रकाश इसकी आंतरिक सतह से, ये देखिए भाई कांच की मोटी पट्टी है, इसके इंटरनल सतह से, इंटरनल अंतर से, बिल्कुल आंतरिक सतह से परावर्तित होता है, इसलिए इसका नाम लगा है आंतरिक। और पूरा प्रकाश लगभग 99.9% परावर्तित हो जाता है टोटल, इसलिए यहां लगा है पूर्ण। तो पूरा बन जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल से दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाए तो यह प्रक्रिया अपवर्तन नहीं होती, बल्कि क्या होता है भाई? परावर्तन होता है। आज समझ चुके हो पूर्ण का क्या मतलब है, आंतरिक का क्या मतलब है। यह कांच की ऊपरी सतह से परावर्तन नहीं होता है, बल्कि कांच में चलते हुए बिल्कुल उसकी निचली सतह से प्रकाश किरण उठना शुरू होता है, अर्थात परावर्तन होता है। इसलिए यहां आंतरिक और पूर्ण दोनों शब्द का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आइए इसको साहित्य में परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। देखिए भाई, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, सभी बच्चे देखें। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण का अपवर्तन ना होके बल्कि परावर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का गमन निश्चित रूप से यह प्रक्रिया कब होगी? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए इस प्रकार की घटना आप देखेंगे तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको मिलेगा। आइए देख लेते थोड़ा यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा, अब इसको सफा सुथरा करके लिख लेते हैं, कवर हो जाए पूरा। यहां पहली शर्त हमने क्या बताया? सघन माध्यम होना चाहिए भाई, आवश्यक है। सघन माध्यम इधर होना चाहिए और ये अभिलंब है n डैश। अब यहां आप देख लीजिए भाई, इस प्रकार से आप डालेंगे और यहां बता देंगे I ग्रेटर देन C। ये कोण हमारा C से क्या है? बड़ा है। तब आप इस प्रकाश किरण को नियमानुसार खींच देंगे, निश्चित रूप से उठते हुए ऊपर दिखा देंगे। ये देखिए सघन माध्यम, इधर डाल दीजिएगा विरल माध्यम। ये देखिए भाई, प्रकाश किरण जब आपकी I ग्रेटर देन C हो जाएगा, C से बड़ा हो जाएगा, तो प्रकाश किरण में अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि यहां पर क्या देख रहे हैं? ये आपका परावर्तन है। तो भाई उसको लिख लेते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए I ग्रेटर देन C पर भेजें तो प्रकाश किरण में अपवर्तन ना होके बल्कि प्रकाश किरण में परावर्तन हो जाता है। यह परावर्तन सघन माध्यम के निचली सतह से होता है, इसलिए इसे आंतरिक परावर्तन
पूरा आंतरिक, इसलिए इसे आंतरिक परावर्तन का नाम दिया गया है। और पूर्ण का अर्थ हमने क्लियर ही कर दिया। तो इस प्रकार से आप भाई इसको थोड़ा अपनी भाषा में बता सकते हैं, स्पष्ट हो जाए बिल्कुल कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तब हमारी ये प्रक्रिया या ये घटना आप देख पाते हैं। और प्रकाश का जो अपवर्तन की क्रिया दिखाएंगे सघन विरल लिख के और I ग्रेटर देन C के लिए चित्र बनाएंगे। तो यहां निश्चित हो गया कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो फिर अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, परावर्तन होगा। यहां पर परावर्तन के दोनों नियम लागू होंगे भाई, आप ये दिमाग से हटा दें। यहां जो ये कोण है उतने ही कोण से ये किरण इधर उठती चली जाएगी, अपवर्तन का कोई नियम लागू नहीं होगा, बल्कि यहां पर I बराबर R वाला नियम लागू है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के नियम लगते हैं, लग सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ। चलिए देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो आवश्यक शर्तें क्या होंगी। दो आवश्यक शर्तें उनको भी लिख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा भाई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें या महत्वपूर्ण शर्तें, दो शर्त हैं भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए। शर्त क्या है देख ले थोड़ा। नंबर 1, प्रकाश का गमन सघन से विरल के लिए हो, सघन से विरल के लिए हो, पहली शर्त है भाई। दूसरी बात I ग्रेटर देन C हो। देख लीजिए शर्त में हमने लिख दिया, ये देखिए पूरा प्रश्न आपका बन गया। पूरा प्रश्न क्या बनेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए दो आवश्यक शर्त लिखिए। तो ये देख लीजिए भाई, दोनों आप बढ़िया से कवर कर लेंगे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि वही एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना पड़ेगा, प्रकाश का गमन सघन से विरल के लिए दिखाया जाए, तब ये घटना हम देख पाते हैं। आइए कुछ व्यवहारिक उदाहरण उनको भी देख लेते हैं। हमारे जीवन में इसका कहां प्रभाव देखते हैं, कहां इसका उपयोग है, कहां हम इसको व्यवहारिक बिल्कुल देख सकते हैं और इसका प्रभाव देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई। नंबर 1 है, देखिए भाई, कांच जहां से टूट जाता है, कांच की दरार में चमक आना। सही बच्चे, इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। आ जाएगा प्रश्न, कांच की दरार में चमचमाता हुआ कुछ दिखाई देता है, चमक जैसे दिखाई देता है। ट्रकों में देखे होंगे खिड़की टूट गई तो वहां दरार पे देखते हैं लगता है कुछ चमचमा रहा है, चमकता हुआ महसूस होता है। तो ये किस कारण है, तो हम यहां से बता दें इतना कि ये भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे चलो भाई हम इसको याद कर लेंगे, थोड़ा अब आ जाएगा तो आप तो जान जाएंगे कि इसी का उदाहरण है, लेकिन स्पष्टीकरण देख लें। यहां पर कांच का अगर हम इस प्रकार से अगर वर्णन कर लें, ये कांच है हमारा, यहां हम इसको दरार दिखा रहे हैं, ये देखिए ऊपर कांच है, ये देखिए हल्का सा। अब यहां जहां भी दरार आएगी वहां भैया वायु प्रवेश कर जाएगी, वायु प्रवेश कर जाएगी। देखिए अपने लॉजिक से जोड़ रहे इसको, कांच है हमारा तो कांच कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। और यहां पर वायु जब प्रवेश कर जाएगी, जहां भी पूरा कांच है, जहां दरार हो गई, हम उसको यहां बड़ा रेज दिखा रहे हैं थोड़ा कि जिससे आपको समझ में आए। ये बीच में मान लो कांच है पूरा इतनी पट्टी और ये दरार छोड़ दिया तो यहां पर वायु प्रवेश कर जाएगी, सघन। वायु कैसा हो जाएगा, विरल। वायु कैसा हो जाएगा, विरल। अब देखिए भाई, हर एंगल से ये दरार हमको चमचमाती हुई नजर नहीं आएगी। कब आएगी, ध्यान दे ले, जब आपका जो प्रकाश के गमन का तरीका है, आपतन का तरीका है, वो C से ज्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से I ज्यादा हो जाएगा, तभी हमको ये दरार चमचमाती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है। तो ये आप देख रहे हैं भाई, इस घटना का जीता जाता उदाहरण है कांच की दरार में चमक का आना। दूसरा इसी प्रकार देखें भाई, क्रांतिक कोण पर आधारित है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना। और इसी में लगा लिख देते, तीसरा उदाहरण भी ले लें, हीरे का अत्यधिक चमकीला होना, चमकीला दिखाई देना, अत्यधिक चमकीला दिखाई देना।
हीरा अत्यधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है? हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना। चलो भाई, इन तीनों का कारण एक ही है, 2 नंबर में आप लिख देंगे क्यों ऐसा होता है पूर्णांतरिक परावर्तन कारण। इसका हमने स्पष्टीकरण दिया, सघन से विरल के लिए आई ग्रेटर देन सी हो जाएगा, जिसके कारण दरार हमको चमचमाती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण यहां जैसे ही आती है और ये फिर इधर जा नहीं पाती, इसी दरार के माध्यम से ऐसे जब उठता हुआ प्रतीत होता है तो हमारे आंख में प्रकाश पहुंचता है और दरार हमको चमचमाती हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, भाई ये देखिए रेगिस्तान में, पहले समझ लें ये मरुस्थल की बात हो रही है, जहां पे बालू रेत हो वहां पे मरीचिका क्या है? मरीचिका का मतलब ये है भाई, जैसे हम यहां खड़े हैं और दूर क्षेत्र में देखें, हमें यहां से लगता है रेगिस्तान में कि वहां पानी भरा हुआ है। जब यहां से हम दूर नजर डालते हैं तो लगता है वहां पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे हम दौड़कर वहां जाते हैं तो वहां पानी की उपस्थिति नहीं होती है। ऐसी घटना को कहा गया है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। इसका उत्पत्ति जो है भाई रामायण से ली गई है। जैसे रामायण में आप लोगों ने देखा है, मारीच जो है धोखा दे रहा था, राम वो उसको देखते कि यहां है, जैसे ही यहां पहुंचते यहां से ये गायब हो जाता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप विज्ञान में इसका प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल सेम मैटर जो रामायण में इसका वर्णन है, उसी के कारण यहां नाम मरीचिका पड़ा है। थोड़ा एक बात समझ ले, जब यहां से हम दूर देखते हैं वहां लगता पानी का भराव है, परंतु जब वहां हम पहुंचते हैं तो पानी का भराव नहीं रहता है। सेम इससे मिल रहा है, इसलिए इसको कहा गया रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। इसका भी कारण क्या है? हाई ग्रेटर देन सी से जो प्रकाश किरणें आती है वो भी उठते हुए हमारे आंख तक पहुंचती है, तो भाई बालू के ऊपरी सतह से उठना शुरू हो जाता है और जो हमें ये महसूस कराता, प्रकाश चमचमाता हुआ उठता है और लगता है कि पानी वहां पर उपस्थित है। तो ये भाई आपका, अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, यहां पर सघन विरल हम थोड़ा वर्णन में कर दे, सघन विरल कहा है। तो भाई ये देखिए बालू की जैसे कण है यहां पर, ये देखिए बालू हम दिखा रहे हैं, रेत। यहां पर जब प्रकाश किरण इधर से चलेगी तो यहां पर बालू के पास रेत के पास की जो आपकी वायु है वो भाई गर्म होगी। क्या होगी? गर्म होगी। यहां की वायु परतें जो है भैया गर्म होंगी और ऊपर देख लें भाई, यहां थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं ठंडी वायु होगी। सभी बच्चे देख लें, सघन विरल थोड़ा तर्क तो जाना चाहिए भाई, याद तो कर लें किसके कारण, देख समझ ले सघन विरल कहां बन रहा है। वायु की परतें यहां पर हमारी ठंडे, पृथ्वी तल से ऊपर जैसे जाएंगे वहां ठंडी वायु मिलेगी और पृथ्वी रेत के बिल्कुल पास की जो वायु है, जो सतह है वायु की परतें हैं वो हमारी गर्म महसूस होंगी। आप समझ लीजिए ठंडा है, गर्म है, सघन विरल जानना है। देखो भाई गर्म है, वायु गर्म है तो इसके कण थोड़ा दूर होंगे। सभी लोग आराम से देखें, दूर कण होंगे वायु के कण कैसे होंगे? यहां पर दूर होंगे। जब दूर होंगे तो हमने क्या पढ़ाया बताइए आप लोग भाई? विरल, ठंडी वायु है, ठंडी वायु है और उसके कण पास होंगे। कैसे देख पाएंगे? पानी है भाई, पानी को गर्म करिए उसके कण दूर हो जाते हैं, ठंडा कर दो उसके कण पास जाए। कोई भी वस्तु जैसे ऊष्मा पाती है उसमें फैलने का गुण होता है, तो ये वायु गर्म है तो कण दूर होंगे, तो बालू के पास वाले कण जो है वायु के निश्चित रूप से हमारे विरल माध्यम को दर्शाएंगे। वहीं ठंडी वायु क्या दर्शाएंगे? सघन। तो भाई सघन से विरल के लिए प्रकाश किरण आते हुए फिर ये नीचे नहीं जाती है, एक प्रकार से आते हुए ऐसे समझ सकते हैं, ये फिर उठना शुरू हो जाती है और यही प्रकाश यहां हमको पानी होने का आभास कराता है और हम जाते हैं वहां तो भाई प्रकाश है, प्रकाश पानी की पूर्ति नहीं कर पाता है। देखिए भाई आज के वीडियो में आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 आवश्यक शर्त पढ़ा, उससे संबंधित व्यवहारिक 3 उदाहरण पढ़ाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। कांच की दरार पड़ जाती है तो वहां पर चमकता हुआ महसूस होता है, क्यों? कारण बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, यह किस टॉपिक के अंतर्गत है आपको पता चल जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों बहरहाल आप ऐसे हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, उसमें भी क्या है, हीरे में भाई जो प्रकाश
आई ग्रेटर देन सी से जाता है, वो हीरे की एक विशेष बनावट होती है जिसके कारण प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, उसकी सतह से बार बार टकरा कर घूमता रहता है और वो हीरा पूरा हमको चमकीला दिखाई देता है। अब आज भाई आज होमवर्क नहीं दिया जाएगा, इसको आप बढ़िया तैयार करेंगे और इसको समझने के लिए पीछे वीडियो जरूर देख लिया करें।